यदि आप भी जो है इस बात को लेकर के परेशान है कि CUET जो है क्या होता है, इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, साथ में जो है इसको क्वालिफाई करने के बाद क्या फ़ायदा है, यानी कुल मिलाकर के ये जान लीजिए कि CUET से रिलेटेड जो है A to Z आपके मन में जो भी क्वेश्चन क्रिएट होता है वो सबका आंसर जो है इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। कैसे प्रिपरेशन करना है, CUET से क्या फ़ायदा है, समझ रहे ना, ये A to Z इन्फॉर्मेशन जो है आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि हमारे देश में जो है एक एजेंसी है जिसका नाम है NTA, फुल फॉर्म जो है इसका होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये क्या कराता है कि IIT वगैरह का एग्जाम कराता है, नीट का एग्जाम कराता है और साथ में CUET का एग्जाम कराने का जिम्मेवारी जो है कहीं ना कहीं NTA को ही है। अगर हम CUET के फुल फॉर्म के बारे में बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। देखिए पहले के समय में क्या होता था कि जब भी हम लोग जो है इंटरमीडिएट वगैरह कर लेते थे यानी इंटर पास हो जाते थे तो उसके बाद एडमिशन कराने के लिए जो है या तो आपके मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन होता था, नहीं तो कहीं ना कहीं सभी कॉलेज का जो है अपना अपना क्राइटेरिया था, अपना अपना इंटरेस्ट टेस्ट था, उसके तहत जो है आपका एडमिशन होता था। लेकिन अब क्या किया गया कि पूरे प्लेटफॉर्म को एक कर दिया गया और एक करके जो है CUET को ला दिया गया कि आप इसका एग्जाम दीजिए, क्वालिफाई कीजिए और इस बेसिस पे आपको जो कॉलेज मिलेगा उसमें आपको जो है क्या करना है तो एडमिशन लेना है। तो ये बात आपको जान लेना है कि CUET जो है इसका एग्जाम कौन कराता, तो NTA कराता, मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। बाकी अगर हम बात करते हैं कि CUET जो है क्या है, आपको शुरू में ही बोले कि CUET के बारे में जो है A to Z इंफॉर्मेशन इस वीडियो में देंगे, इसलिए कंसंट्रेट होकर के सभी चीजों को जानना है। तो CUET जो है एक राष्ट्रीय स्तर की जो है प्रवेश परीक्षा है, यानी नेशनल का मतलब पूरे देश का जो है एक ही साथ जो है परीक्षा होता है और उसके बाद डिसाइड आपको करना होता है कि हमको जो है किस कॉलेज में जाना है। हालांकि ये डिसाइड आपको नहीं करना होता, आपका मार्क्स डिसाइड करेगा। यह परीक्षा जो है केंद्रीय विश्वविद्यालयों और साथ में जो है अन्य संस्थानों में जो है UG और PG पाठ्यक्रमों में जो है प्रवेश के लिए जो है आयोजित की जाती है। जैसे मान लेते हैं कि आपको जो है आप 12th कर रहे हैं यानी 12th में है या फिर 12 जो है पास आउट हो चुके हैं, तो उसके बाद अगर आप एडमिशन लेते हैं ग्रेजुएशन वगैरह में तो उसको UG बोलते हैं, और ग्रेजुएट अगर आप हो गए हैं उसके बाद अगर आप एडमिशन लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, तो PG यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के ऐसा समझना है कि CUET से जो है कभी भी 9th और 10th में एडमिशन नहीं होता है, CUET से कभी भी 11th और 12th में एडमिशन नहीं होता, यानी 12th के बाद ही जो है CUET का आपको काम आएगा। 12th के पहले अभी कोई CUET जो है काम करने वाला नहीं है, यानी बोर्ड लेवल तक जो है क्लास 12 तक आप जैसे पहले से पढ़ाई कर रहे हैं वैसे ही करना है। 12th के बाद जो है आपको CUET जो है काम आने वाला है। परीक्षा का आयोजन जो है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि NTA द्वारा जो है किया जाता है। प्रत्येक विश्वविद्यालय अपनी अपनी जो है अलग, आपको शुरू में ही बताएं कि पहले जितना भी जो है विश्वविद्यालय सब था ये सब क्या करता था कि अपना जो है टेस्ट वगैरह लेता था और अपने अकॉर्डिंग जो है डिसाइड करता था कि किसको जो है किस कॉलेज में जो है एडमिशन कराना। बट ये चीज़ जो है अब नहीं है, समझ रहे ना। CUET जो है मेरिट आधारित और जो है पारदर्शी प्रवेश परीक्षा है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होता। जैसे पहले लोगों को क्या लगता था कि पैरवी के दम पे जो है इसका वहाँ एडमिशन हो गया तो उसका यहाँ हो गया और इससे प्रॉब्लम भी होता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज जो है पूरा पारदर्शिता है, अगर आप भी एग्जाम देते हैं बेहतर मार्क्स आता तो आपको बेहतर कॉलेज मिलेगा, समझ रहे ना, तो ये ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद बात करते हैं कि CUET का जो है उद्देश्य क्या है। तो छात्रों को जो है एक समान और निष्पक्ष अवसर जो है प्रदान करना, यानी किसी भी स्टूडेंट को नहीं लगेगा कि हमारे साथ जो है भेदभाव हो रहा है। सभी विश्वविद्यालयों में जो है प्रवेश परीक्षा को जो है सरल और पारदर्शी बनाना जो है CUET का उद्देश्य है। विश्वविद्यालयों में जो है प्रवेश के लिए जो है एक मानक मूल्यांकन जो है प्रणाली लागू करना, समझ रहे ना। छात्रों को जो है एक ही परीक्षा के माध्यम से कई विश्वविद्यालयों में जो है आवेदन करने का अवसर देना। जैसे पहले आपको लगता था कि नहीं हम जो है बड़े बड़े विश्वविद्यालय में एडमिशन नहीं ले सकते, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आप भारत के जो है किसी भी कोना में घर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं और CUET का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप उसको निकाल लेते हैं तो आपको जो है मनचाहा कॉलेज कहीं ना कहीं मिलेगा। तो ये एक बड़ा बात है, समझ रहे ना। इसके साथ जो है प्रवेश प्रक्रिया में जो है पारदर्शिता आई और निष्पक्षता से जो है सुनिश्चित किया गया। जैसे पहले लोगों को लगता था कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा, लेकिन अब ये चीज़ जो है पूरा क्लियर हो गया, चूंकि अब एग्जाम बेसिस पे आ गया। एग्जाम क्वालिफाई कीजिएगा आपको भी बड़ा कॉलेज मिल जाएगा, बड़ा विश्वविद्यालय मिल जाएगा, समझ रहे ना। इसके बाद बात करते हैं कि CUET के तहत जो है कौन कौन से विश्वविद्यालय आते हैं। तो इसमें जो है जितना भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है यानी जितना भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जैसे DU हो गया, BHU हो गया, JNU हो गया, AMU हो गया, इस तरीके के हमारे देश में जितना भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सब जो है CUET के अंतर्गत आता है। कई राज्य जो है विश्वविद्यालय और डीम्ड जो है विश्वविद्यालय, यानी बहुत सारा राज्य है जहां के विश्वविद्यालय जो है CUET के अंतर्गत आते हैं। तो आप जिस राज्य में वहां के विश्वविद्यालय को आप एक बार चेक कर सकते हैं कि वो जो है CUET के अंतर्गत आ रहा है या नहीं। और धीरे धीरे हमें लगता है कि जो भी बाकी है सब लोग जो है
CUET के अंतर्गत में आ ही जाएंगे। इसके बाद निजी विश्वविद्यालयों में भी जो है बहुत सारे जगह पे जो है CUET का स्कोर देखा जाता है कि उसमें आपका क्या परफॉर्मेंस है, उस बेसिस पे भी आपका एडमिशन लिया जाता है, तो वहाँ भी फायदा है। CUET के तहत जो है 250 से ज़्यादा विश्वविद्यालय जो है फिलहाल हमारे देश में आते हैं, ये कोई छोटा मोटा डाटा नहीं है। CUET से जो है अगर हम बात करते हैं कि क्या क्या होता है, तो CUET से आपको शुरू में ही बोले हैं कि आप क्लास 12 तक जो है CUET का यूज नहीं कर सकते हैं, क्लास 12 के बाद ही जो है CUET का यूज कर सकते हैं। तो अगर आप UG करना चाहते हैं, समझ रहे ना, यानी स्नातक, और अगर आप PG करना चाहते हैं यानी पोस्ट ग्रेजुएट, तो आप जो है CUET का यूज कर सकते हैं। छात्रों को जो है विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो है आवेदन करने का अवसर मिलता है। एक बात ध्यान रखना है कि CUET से जो है कोई नीट में आपको फायदा नहीं होने वाला, CUET से जो है कोई IIT में आपको एडमिशन मिलने वाला नहीं है। यानी मेडिकल के फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं, हालांकि बीटेक वगैरह में आप कॉलेज में जा सकते हैं, जैसे बहुत सारा विश्वविद्यालय जहाँ पे जो है इंजीनियरिंग वगैरह होता है, तो वहाँ पे जो है CUET को कहीं ना कहीं मान्य किया जा रहा है, समझ रहे ना। इसके अलावा जो है अगर हम बात करते हैं कि एक ही परीक्षा के माध्यम से जो है प्रवेश प्रक्रिया को जो है सरल बना दिया गया, CUET आने के बाद प्रवेश प्रक्रिया को जो है अधिक पारदर्शी और मेरिट आधारित जो है बनाना CUET का क्या है, तो मकसद है। इसके बाद बात करते हैं कि CUET परीक्षा का पैटर्न क्या है, तो इसके बारे में जानते हैं। परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट होता है, यानी जिसको CBT बोलते हैं। कुल जो है इसमें 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1 का बात करते हैं तो भाषा परीक्षा होता है, यानी लैंग्वेज सब्जेक्ट, जिसमें हिंदी है, अंग्रेजी है और अन्य जो है भारतीय भाषाएं हैं जो आप सेलेक्ट करते हैं उस बेसिस पे। सेक्शन 2 का बात करते हैं तो विषय आधारित प्रश्न, यानी मान लेते हैं कि आपको मैथ से UG करना है, PG करना है, या फिजिक्स से करना है, या केमिस्ट्री से करना है, या जो भी सब्जेक्ट है उस पर भी क्वेश्चन रहेगा। सेक्शन 3 का बात करते हैं तो सामान्य योग्यता परीक्षा, जो कि जनरल टेस्ट होता है, यानी कुल मिला के जान लीजिए कि ये भाषा परीक्षा और जनरल टेस्ट सबके लिए सेम रहेगा। बाकी जो सेक्शन 2 है, ये आप जो सब्जेक्ट डिसाइड कर रहे हैं उस बेसिस से जो है इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। परीक्षा जो है बहुविकल्पीय यानी कि MCQ टाइप जो है आधारित होता है। परीक्षा के अवधि के बारे में बात करते हैं तो 2 से 3 घंटे जो है लगभग इसका समय होता है। ये आपके पाठ्यक्रम के आधार पर जो है डिपेंड करता है आपका क्या सब्जेक्ट है उस बेसिस पे, समझ रहे ना। इसके बाद बात करते हैं कि CUET की जो है योग्यता क्या है, यानी इसके लिए क्या क्राइटेरिया है। अगर आप CUET का फॉर्म डालना चाहते हैं तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया है। तो अगर आप CUET से जो है UG करना चाहते हैं, यानी कि ग्रेजुएशन करना चाहते हैं 12th के बाद, तो जो है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से जो है 12वीं कक्षा जो है पास होना चाहिए। बाकी आप ये पेयरिंग भी है, एग्जाम दे रहे हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। न्यूनतम अंक जो है विश्वविद्यालय के अनुसार अलग अलग हो सकता है। साथ में जो है कुछ पाठ्यक्रमों में जो है विशिष्ट विषयों की जो है अनिवार्यता जो है हो सकती है। बाकी जो है इसका सिलेक्शन वगैरह डिसाइड करने का बहुत सारा क्राइटेरिया है, समझ रहे ना। सभी विश्वविद्यालय का मार्क्स जो है अलग अलग हो सकता है, तो वो आपको एग्जाम देने के बाद ही पता चलेगा। CUET की जो है योग्यता, अगर हम PG के लिए बात करते हैं, यानी पोस्ट ग्रेजुएट आप करना चाहते हैं, तो मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से जो है स्नातक यानी कि UG का डिग्री जो है आपके पास होना चाहिए। न्यूनतम जो है प्रतिशत विश्वविद्यालय के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि सभी विश्वविद्यालय का अपना अपना क्राइटेरिया है। आयु सीमा का बात करते हैं तो CUET में आवेदन करने के लिए कोई निर्धारित आयु सीमा नहीं है, लेकिन कुछ विश्वविद्यालयों में जो है आयु संबंधी नियम हो सकते हैं, समझ रहे ना। इसके बाद CUET जो है आवेदन प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं तो इसका जो है ऑफिशियल वेबसाइट है CUET.samarth.ac.in, इस पर जाके आप कर सकते हैं अप्लाई। नए उम्मीदवार के रूप में जो है पंजीकरण करें। व्यक्तिगत विवरण और जो है शैक्षणिक जानकारी जो वहाँ मांगा जाएगा वो आपको भरना है। परीक्षा का जो शुल्क होगा उसको पूरा करना है। आवेदन पत्र जमा करना है, समझ रहे ना, और पुष्टि जो है डाउनलोड कर लेना है, वहाँ से सबमिट वगैरह कर लेना है। एडमिट कार्ड जारी होने पर जो है उसे डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद क्या करना है ये देखिए, CUET की तैयारी के बारे में अगर हम बात करते हैं, बाकी वहाँ डाउनलोड कर लीजिएगा तो एग्जाम वगैरह तो होगा ही। तो परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम को जो है अच्छी तरह से समझना है, यानी CUET का प्रॉपर एक सिलेबस डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे क्या क्या सिलेबस है इस चीज़ को डीपली समझिए। आपका जो सब्जेक्ट है उस पर भी सिलेबस समझिए। पिछले वर्ष का, यानी अब तो CUET कुछ दिन से हो ही रहा, तो पिछले वर्ष का जो भी क्वेश्चन बैंक का पेपर है उसको एक बार बढ़िया से एनालिसिस कीजिए। मॉक टेस्ट दीजिए, यानी कुछ प्रैक्टिस कीजिए MCQ वगैरह से। विषयों के अनुसार जो है अध्ययन आपको करना होगा, आपको जो भी सब्जेक्ट है, और बाकी विश्वसनीय जो है अध्ययन सामग्री, यानी कुछ जो है बढ़िया बढ़िया नोट्स वगैरह जो है आपके पास होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कि CUET का जो है परीक्षा कब होता है लगभग। तो आवेदन की शुरुआत जो है फरवरी मार्च में हो जाती है। परीक्षा के तिथि के बारे में बात करते हैं तो मई जून में लगभग। एडमिट कार्ड के बारे में बात करते हैं तो जब भी आप फॉर्म वगैरह जारी करते हैं तो उसके बाद जो है जब एग्जाम का डेट आता है तो उससे 10-15 दिन पहले जो है एडमिट कार्ड आ जाता है। परिणाम घोषित होने की संभावना जो है लगभग जुलाई से जो है अगस्त में होता है। अगर हम बात करते हैं निष्कर्ष का, तो CUET जो है एक महत्वपूर्ण परीक्षा है जो प्रवेश परीक्षा को जो है सरल और पारदर्शी बनाती है। यह छात्रों को जो है कई विश्वविद्यालयों में आवेदन करने का अवसर देता है।
सही रणनीति और तैयारी से जो है आपको सफलता मिल सकती है। अधिक जानकारी के लिए जो है आधिकारिक वेबसाइट पे आप जा सकते हैं एनटीए में, और वहां पे जा करके जो है सीयूईटी के बारे में जान सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो है इस वीडियो में हम लोग जाने कि सीयूईटी जो है क्या होता है, कब आप इसका अप्लाई कर सकते हैं और कब अप्लाई नहीं कर सकते हैं, कैसे प्रिपरेशन करना, ये A to Z इंफॉर्मेशन आपको हमने बता दिया। बाकी अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही एक अगले नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।